पाकिस्तान ने बीती रात जिन भारत के 15 ठिकानों पर मिसाइलें दागी थी, उनमें से राजस्थान का फलौदी भी था। वैसे राजस्थान की 3 जगह थी। बीकानेर का नाल एयरबेस था, फलौदी एयरबेस था और इसके अलावा बाड़मेर का उत्तरलाई एयरबेस था। फलौदी एयरबेस को लेकर के वहां के लोकल प्रशासन ने, फलौदी जाहिर सी बात है दुश्मन के निशाने पर है, यह समझ में आ चुका है। पाकिस्तान फ्रस्ट्रेशन में एयरबेस के अलावा दूसरी जगहों को भी निशाना साध सकता है, यह भारत को बहुत क्लियर लेकर के चल रहा है। लिहाजा वहां के फलौदी के जो जिला प्रशासन है, उन्होंने एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं, आम लोगों से अपील की है। चूंकि मैं बार बार यह कह रहा हूं कि युद्ध सिर्फ और सिर्फ सरहद पर नहीं लड़े जाते हैं। जब दुश्मन देश साजिशों के किसी भी हद तक जाने को तैयार होता है तो आधी लड़ाई आम लोगों के बीच में लड़ी जाती है, आप और हम लोगों के बीच में लड़ी जाती है। हमें यह तय करना है कि दुश्मन का कोई भी मंसूबा कामयाब नहीं होना चाहिए। तो जिला प्रशासन ने क्या निर्देश जारी किया, वो मैं एक बार आपको पढ़ करके सुना देता हूं, फिर आगे की बात करेंगे। जिला प्रशासन ने कहा कि सर्वसाधारण सम्मानित नागरिकों से आग्रह किया है कि देश की सीमाओं पर वर्तमान में उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए और सुरक्षा की दृष्टि से अपने अपने प्रतिष्ठान, दुकान, मकान, गली, मोहल्ले की लाइटें पूरी तरीके से बंद रखें। हर हालात में अपने प्रतिष्ठान, दुकान आदि समय रात के 9 बजे से पहले बंद होने सुनिश्चित करें। हम सभी द्वारा बरती गई सावधानी ही हमारा बचाव है। जागरूक रहें, प्रशासन और पुलिस के निर्देशों का पालना करें, किसी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान नहीं देवें और न ही अफवाह फैलाने में सहयोग करें। जाहिर सी बात है, सिर्फ और सिर्फ जोधपुर, पहले ये फलौदी जोधपुर जिले में आता था, फलौदी अलग जिला बन चुका है। सिर्फ फलौदी नहीं, राजस्थान के जितने भी, कल रात को पाकिस्तान ने 15 देश के अलग अलग ठिकानों पर, जम्मू कश्मीर से लेकर, पंजाब से लेकर के राजस्थान और गुजरात के भुज तक अलग अलग जगह आर्मी के जो बेस थे, एयरफोर्स स्टेशन थे, उनको निशाना बनाया है। इससे एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है कि पाकिस्तान हमारे सैन्य ठिकानों को आने वाले समय में भी निशाना बनाएगा। लिहाजा जिन जिन शहरों में आर्मी स्टेशंस है, वहां पर पुलिस प्रशासन और सेना विशेष तौर से सावधानी बरत रही, क्योंकि युद्ध के समय में सिर्फ सेना युद्ध नहीं लड़ती है, सामान्य प्रशासन को भी मोर्चा संभालना पड़ता है, पुलिस को भी मोर्चा संभालना पड़ता है और आम नागरिकों को भी मोर्चा संभालना पड़ता है। आम नागरिकों को किस रूप में मोर्चा संभालना होता है? पुलिस प्रशासन के निर्देशों का पूरी कड़ाई से पालन करें। समझ लें कि क्योंकि मिसाइल जब आएगी या दुश्मन का जो हमला होगा ना, वो शक्ल देख करके हमला नहीं होगा। भारत की तरह कोई सैद्धांतिक देश तो है नहीं कि वो सिर्फ और सिर्फ आतंकियों को निशाना बनाएगा। आतंकियों को अगर उसको निशाना बनाना हो तो वो तो उनके खुद के ही घर में वहीं पर मिसाइलें गिरा दे। दूसरे नंबर पर धर्म, जाति और संप्रदाय के आधार पर तनाव फैलाने वाली हर कोशिश को हमें नाकाम करना है, क्योंकि दुश्मन ये जानता है कि सरहद पर वो हमारे फौजियों से नहीं जीत सकता। लिहाजा वो हमारे आम लोगों के बीच में गलत खबरें फैलाकर, भ्रांतियां फैलाकर, नफरत भरी चीजें फैलाकर हमें लड़ाने की कोशिश करेगा और हमें नहीं होनी है। तो फलौदी जिला प्रशासन भी ये जानता है, क्योंकि हमारा राजस्थान है, राजस्थान किसी एक धर्म की अधिकता वाला इलाका नहीं है। यहां पर सभी हिंदू, मुस्लिम तमाम बड़ी तादाद में रहते हैं। लिहाजा पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हैं, जनता के बीच में शांति बनाए रखने की कोशिश से लेकर के सामान्य प्रशासन की जो जिम्मेदारियां होती है उनको भी मोर्चा संभाले हुए हैं। बाकी दुश्मन से मुकाबला करने के लिए हमारी फौज तो है ही, एयरफोर्स और आर्मी राजस्थान में पूरी तरीके से मोर्चा संभाले हुए हैं। एयरफोर्स के तमाम जो स्टेशन है, वहां से राफेल से लेकर मिराज और जगुआर विमान हथियारों से, मिसाइलों से लैस होकर के लगातार हवा के अंदर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। दुश्मन ने कोई भी गुस्ताखी की तो उसका जवाब कड़ा दिया जाएगा।